हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O पर है और यहां हमारे पास एक वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट लाइन है। चलिए मैं इस रेखा को लेबल करता हूं। हम इस रेखा को L मान लेते हैं और हम देख सकते हैं कि बिंदु A वो बिंदु है जहां स्पर्श रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती है। फिर हमने यहां वृत्त के केंद्र से बिंदु A तक एक त्रिज्या बनाई है। अब इस वीडियो में हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा समकोण मतलब राइट एंगल पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले स्टेप में हम ये सिद्ध करेंगे कि बिंदु A रेखा L पर इस वृत्त के केंद्र O से सबसे निकटतम बिंदु है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि बिंदु A रेखा L पर इस वृत्त के केंद्र O से सबसे निकटतम बिंदु है। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोककर पहले से खुद सिद्ध करने की कोशिश करें। इसे करने के लिए चलिए इस रेखा पर कोई और बिंदु लेते हैं। हम रेखा L पर कोई भी अमूर्त बिंदु यानी आर्बिट्ररी पॉइंट ले सकते हैं। हम ये बिंदु ले सकते हैं, ये बिंदु ले सकते हैं या फिर ये बिंदु भी ले सकते हैं और आप देखेंगे कि ये सभी बिंदु वृत्त के बाहर हैं। चलिए मैं इस बिंदु को लेता हूं ताकि ये हमारे आरेख में स्पष्ट दिखाई दे। अगर ये बिंदु वृत्त के बाहर है तो बिंदु O से इस बिंदु तक जाने के लिए यहां मैं इस बिंदु को B मान लेता हूं। तो इस बिंदु पर जाने के लिए हम त्रिज्या की लंबाई तक जाएंगे और उसके बाद भी हमें कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये लंबाई OB निश्चित रूप से त्रिज्या की लंबाई से अधिक होगी, क्योंकि यहां हम वृत्त पर पहुंचने के लिए त्रिज्या तक जाते हैं और फिर वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर जाने के लिए हमें कुछ दूरी और तय करनी पड़ती है। परिभाषा के अनुसार ये स्पर्श रेखा है और बिंदु A ही एक ऐसा बिंदु है जो कि वृत्त पर है और बाकी सभी बिंदु जो रेखा L पर हैं वो सभी वृत्त के बाहर हैं, इसलिए वे वृत्त के केंद्र से और ज्यादा दूर होंगे। अब आप देख सकते हैं कि बिंदु A के अलावा सभी बिंदु वृत्त के बाहर हैं, इसलिए हमें उन तक पहुंचने के लिए त्रिज्या के अलावा भी कुछ दूरी तय करनी पड़ती है। तो अब आप मान गए होंगे कि बिंदु A ही रेखा L पर इस वृत्त के केंद्र O से सबसे निकटतम बिंदु है। अभी तक हमने इसे हल नहीं किया है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि अगर हमारे पास एक बिंदु और एक रेखा है तो वो रेखाखंड जो उस बिंदु को रेखा के सबसे निकटतम बिंदु से जोड़ता है वो रेखाखंड उस रेखा पर लंब यानी परपेंडिकुलर होता है। चलिए मैं यहां थोड़ी जगह बना लेता हूं। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो रेखाखंड जो रेखा के बाहर के किसी बिंदु को रेखा के सबसे निकटतम बिंदु से जोड़ता है वो रेखाखंड उस रेखा पर लंब होगा। मान लीजिए अगर हमारे पास यहां कोई रेखा L है और अगर हम इस रेखा के बाहर कोई बिंदु लेना चाहते हैं तो हमें रेखा के बाहर एक बिंदु लेना है। मान लीजिए वो बिंदु यहां पर है, बिंदु O। अब हमें वो रेखाखंड चाहिए जो रेखा के बाहर के किसी बिंदु को रेखा के सबसे निकटतम बिंदु से जोड़ता है। तो मान लीजिए रेखा पर सबसे निकटतम बिंदु यहां है। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड बनाते हैं जो इस रेखा पर लंब होगा। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। मैं इसे विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्शन द्वारा सिद्ध करूंगा। तो मैं यहां मान रहा हूं कि वो रेखाखंड जो रेखा के बाहर के किसी बिंदु को रेखा के सबसे निकटतम बिंदु से जोड़ता है वो रेखाखंड उस रेखा पर लंब नहीं है। मैं इसकी कल्पना किस तरह कर सकता हूं? इसके लिए पहले मैं यहां एक रेखा बनाता हूं। तो ये रेखा L है और मान लीजिए बिंदु O यहां पर है। अब मान लीजिए रेखा L पर बिंदु O से सबसे निकटतम बिंदु ठीक यहां पर है। अगर हम इन बिंदुओं को जोड़ते हैं तो ये रेखा L पर लंब नहीं होगा। तो ये सबसे निकटतम बिंदु है। चलिए इसे बिंदु A मान लेते हैं और जो रेखाखंड इन्हें जोड़ रहा है वो रेखा L पर लंब नहीं है। ये रेखाखंड रेखा L पर लंब नहीं है, इसलिए यहां पर ये कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। यहां प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करने का कारण यह है कि अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ये 90 डिग्री नहीं है तो हम यहां रेखा L पर किसी दूसरे बिंदु का पता लगा सकते हैं जो बिंदु O के ज्यादा नजदीक होगा और हमारे तथ्य का विरोधाभास करेगा कि ये सबसे निकटतम बिंदु है। मतलब बिंदु A
बिंदु O से रेखा L पर सबसे निकटतम बिंदु है। सबसे निकटतम बिंदु को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक समकोण त्रिभुज मतलब राइट ट्रायंगल बनाते हैं। तो हम यहां इस तरह एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस दूरी को हम A मान लेते हैं और इस त्रिभुज के आधार को B मान लेते हैं। चलिए मैं यहां दूसरे रंग का प्रयोग करता हूं। तो ये इस त्रिभुज का आधार है और कर्ण मतलब हाइपोटेनस O से A तक की दूरी है। हम इसे C मान लेते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि A का वर्ग जमा B का वर्ग C के वर्ग के बराबर होगा। अगर हमारे पास यहाँ एक नॉन डीजेनरेट त्रिभुज है तो यहाँ B का वर्ग कोई धनात्मक मान होगा और इसलिए A C से छोटा होगा। इससे हम निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर B यहाँ धनात्मक है और फिर A और C भी धनात्मक है तो इससे हमें पता चलता है कि A C से कम होना चाहिए। मतलब किसी नॉन डीजेनरेट समकोण त्रिभुज की नॉन हाइपोटेनस साइड हम मान रहे हैं कि इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। यह कर्ण यानी हाइपोटेनस से छोटी होगी, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो A C से छोटी होगी और अगर A C से छोटी है तो हमें यहां एक और बिंदु मिलेगा। चलिए इस बिंदु को D मान लेते हैं। तो यहां बिंदु D बिंदु O के ज्यादा नजदीक होगा। इस तरह हमने यहां एक विरोधाभास सेट कर दिया है। हमने यहां माना था कि बिंदु A रेखा L पर बिंदु O से सबसे निकटतम बिंदु है, लेकिन हमने कहा था कि इनको जोड़ने वाला रेखाखंड 90 डिग्री का कोण नहीं बना था। अगर ये 90 डिग्री का कोण नहीं है तो हम यहां लंब बनाकर एक ज्यादा नजदीक वाला बिंदु निकाल सकते हैं, जो उस तथ्य का विरोधाभास होगा कि A सबसे निकटतम बिंदु है। तो इससे हमें विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्शन प्राप्त होता है, क्योंकि हम निकाल सकते हैं कि ये सबसे निकटतम बिंदु नहीं है। हम हमेशा निकटतम बिंदु निकाल सकते हैं, इसलिए वो रेखाखंड जो रेखा के बाहर के किसी बिंदु को रेखा के सबसे निकटतम बिंदु से जोड़ता है, वो रेखाखंड आवश्यक रूप से रेखा पर लंब होना चाहिए। तो वो रेखाखंड जो रेखा के बाहर के किसी बिंदु को रेखा के सबसे निकटतम बिंदु से जोड़ता है, वो रेखाखंड आवश्यक रूप से रेखा पर लंब होना चाहिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास एक त्रिज्या और एक बिंदु है जो स्पर्श रेखा को वृत्त पर प्रतिच्छेद करता है, तो वो एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा।